ओके गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों मेथड्स को हम बाय वन देखेंगे और देखते हैं कि तीनों मेथड से हम किस तरह से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और ये हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर x की जो पावर है वो 2 एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि x की पावर स्क्वायर्ड है और साथ में हमारे पास दो और टर्म्स भी मौजूद हैं। तो वो इक्वेशन जिनके ऊपर x के ऊपर पावर स्क्वायर हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और इसके अंदर जो आंसर होता है आपका x का या सोल्यूशन होता है x का, वो नॉर्मली दो होते हैं x के सॉल्यूशंस। और कैसे निकलते हैं वो सॉल्यूशन पर फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर वो ये होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि वो एक्सप्रेशन या वो टर्म जो कि x के साथ नहीं है, यानी कि x का कोई भी वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसको यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे। इस केस में वो आ रहा है 6, क्योंकि -6 इनफैक्ट, क्योंकि -6 इंटू 1 इज़ -6 एंड देन मिडिल में जो टर्म है उसको भी हम लिख लेते हैं जो कि है 1, क्योंकि x के साथ 1 ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि 1 है। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -6 और जिनको हम एडअप करें तो हमारे पास आए 1। सो ऐसे दो नंबर्स होंगे हमारे पास 3 एंड -2, बिकॉज 3 into 2 is 6 and minus sign of -2 will give me -6 and 3 minus 2 is nothing but 1। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जब हमने ये काम कर लिया कि हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। बाकी उसके बाद हमने क्योंकि मिडिल टर्म को ब्रेक किया है तो हम वो दो नंबर्स लिखेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है और या मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है x के साथ। सो इस केस में वो है 3 + 3x एंड -2x। देन हमारे पास ये लास्ट टर्म जो है एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। सो हमने किया क्या है कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, इसी वजह से फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहा जाता है। देन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म्स को में से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्लियरली x कॉमन है तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x + 3 एंड लास्ट टू टर्म्स में से मेरे पास -2 कॉमन है तो मेरे पास रह जाएगा x + 3 एंड देन लास्ट स्टेप विल बी x + 3 को अगेन मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास अंदर आ जाएगा x - 2। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। सो x + 3 is equals to 0 and x will be -3 and x - 2 is equals to 0, so x will be 2। सो मेरे पास देखें इस केस में x के दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² - 6x + 9। सो इस तरह की इक्वेशंस को हम अगेन तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट मेथड को देख रहे हैं विच इज़ फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन को हम फॉलो करते हैं। लास्ट टर्म यानी कि विदाउट x वाली टर्म को हम फर्स्ट टर्म यानी कि x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर x² के साथ कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है। सो 9 × 1 इज नथिंग बट 9 एंड मिडिल टर्म में मेरे पास 6 लिखा हुआ है क्योंकि x के साथ जो टर्म है उसके साथ जो नंबर है वो है -6। सो अब मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 9 आए और उनको जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -6 आए। सो ऑब्वियसली इस केस के अंदर वो होगा 3
-3 and -3, because -3 and -3 will give me +9, and -3 and -3 को जब मैं ऐड अप करूँगा तो मेरे पास -6 आएगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास +9 आएगा, और जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो कि इन दो नंबर्स ने पूरी कर दी है। सो ये दो नंबर्स मैं अपनी इक्वेशन में अब यूज़ कर सकता हूँ मिडिल टर्म की जगह। सो x² -3x + 9, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, लास्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, और मिडिल टर्म की जगह हम वो दो नंबर्स लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट अभी किए हैं। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम इन दो टर्म्स में से और इन दो लास्ट दो टर्म्स में से हम ले लेंगे कॉमन। इस केस में कॉमन आ रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x, अंदर बच जाएगा मेरे पास x -3। इस केस में मेरे पास कॉमन आ रहा है -3, now I'll be left with x -3, and the final answer will be x -3 equals to 0। सो इस केस में मेरे पास x का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3। अगर इस केस में हम देखें तो दोनों x के ऑल्दो अभी भी दो सोल्यूशन है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, इक्वल सोल्यूशन, यानी कि दोनों के आंसर 3 ही आ रहा है। ओके जी, एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। 3x² -4x equals to 0। इसको अब मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए इसके अंदर x² के साथ भी एक टर्म एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स की थी इस तरह केस नहीं था हमारे पास। अगेन इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म से। सो इस केस में 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, इनफैक्ट -4 will and 3 will be multiplied, and the answer will be -12, because 4 3s is 12 and it's already minus, so I'll get -12, और मिडिल टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा -4। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -12 आए, प्लस या माइनस करूँ तो 4 आए। ऑब्वियसली -6 into 2 will give me -12, because -6 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -12, and -6 plus 2 will give me -4। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है इन दो नंबर से। नेक्स्ट स्टेप विल बी, फर्स्ट टर्म ऐसे ही कॉपी करेंगे, मिडिल टर्म की जगह पे हम ये दो नंबर लिख देंगे, -6x plus 2x and -4 will be copied as it is। then सो अब मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूँगा और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लूँगा। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, सो आई विल बी लेफ्ट विद 3x, सो आई विल बी लेफ्ट विद x -2, एंड अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ 2, सो आई विल बी लेफ्ट विद x -2 equals to 0। 3x plus 2 and x -2 दोनों को मैं इक्वेट कर लूँगा इक्वल टू 0। 3x plus 2 equals to 0, so I'll be left with 3x equals to -2, and x will be equals to -2 upon 3, and x -2 is equals to 0 and x will be equals to 2। सो इस केस में भी x के दो ही आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है x² plus 6x -3 equals to 0, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम ये देखते हैं कि x² वाली टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट या नंबर तो मौजूद नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है। सो हम जो है वो फर्दर अपने नेक्स्ट सेकेंड स्टेप की तरफ मूव हो सकते हैं।
उसके अंदर हमें ये करना होता है कि हम x के साथ जो नंबर है उसको डिवाइड बाय करते हैं 2. सो x के साथ हमारे पास नंबर है 6, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 2. सो आई विल गेट 3 और उसको होल स्क्वायर के साथ मैं लिख सकता हूँ. x और बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगाऊंगा, अगर माइनस का होता तो माइनस लगाता. x प्लस 3 होल स्क्वायर. एंड देन ये जो नंबर मेरे पास हाफ होकर आया है इसका मैं करूँगा स्क्वायर और इसको अपनी इक्वेशन में लिखूँगा. एंड देन माइनस साइन के साथ इसको हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे. एंड देन प्लस -3 विल बी रिटन एज इट इज. दिस -3 विल बी रिटन एज इट इज equals to 0. So x plus 3 whole square, 3 का स्क्वायर होता है 9 minus 3 equals to 0. Then x plus 3 whole square minus 9 and minus 3 is minus 12 equals to 0. And then x plus 3 whole square equals to 12. Okay, equal to minus 12 plus 12 हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो यहाँ से minus 12 कैंसिल आउट हो जाएगा and I'll be left with plus 12. So still मुझे x फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाऊंगा. सो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 3 अंडर रूट प्लस -12 एंड x is equals to under root 12 minus 3 and x will be equals to minus under root 12 minus 3. अगेन अगर आप इस केस में देखें तो मेरे पास x के दो ही आंसर आए रहे हैं क्योंकि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो x के हमेशा दो सोल्यूशन होते हैं और जब भी आप अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस का साइन भी ऐड करते हैं. इसी वजह से ये प्लस और माइनस यहाँ पे ऐड किया गया. सो एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ -3 को लिखा और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिखा. सो मेरे दो आंसर x के ये हो गए यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो द थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है मेरे पास वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज माई क्वाड्रेटिक फार्मूला. और अगर आपको इक्वेशन लेट से गिवन है और उसको आपने इस फार्मूले के 2a भी होगा. सो इस फार्मूले से अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3. सो जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है वो होती है a इस केस में 1 है क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ. b जो है मेरे पास x वाली टर्म होती है विच इज़ 6 एंड c मेरी कांस्टेंट टर्म होती है विच इज़ -3 इन दिस केस. सो इसको हम पुटअप करेंगे अपनी इक्वेशन में अपने फार्मूला में. सो b माइनस एज इट इज़ आ गया फार्मूले का. उसके बाद b की वैल्यू है 6 तो मैंने 6 लिख दिया प्लस माइनस एज इट इज़ फार्मूले का कॉपी किया अंडर रूट एज इट इज़ आया फार्मूले का. b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर देन -4 a is 1 c is -3 divided by 2a. a is again 1. सो इसको मज़ीद सॉल्व कर दें x के लिए. -6 प्लस माइनस 6 6 are 36, 4 3 are 12 and minus is plus divided by 2.
अच्छा जी, उसके बाद -6 प्लस माइनस √48/2 -6 प्लस √48/2 and -6 minus 48/2 and this will be your answer of x. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच.